नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं सपना शुक्ला। जयति जय गंगे, जयति जय भागीरथी, पाप हारिणी पुण्यदायिनी, गंगे माता की जय हो। सनातन धर्म में जितना महत्व देवी देवताओं का है, उतना ही महत्व उन पवित्र नदियों का जिनमें स्नान मात्र से हमारे समस्त पाप कट जाते हैं और आत्मा को परम शांति की प्राप्ति होती है। इन पावन नदियों में सर्वोपरि हैं माँ गंगा। माँ गंगा केवल जल की धारा नहीं है, वो मोक्ष का द्वार हैं। वो दूषित को भी पवित्र करने वाली हैं, पापनाशिनी हैं, मोक्षदायिनी हैं। वो भक्तों की पुकार पर स्वर्ग से धरती पर उतर आने वाली देवी हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग गंगा दशहरा के पावन पर्व पर श्रवण करेंगे माँ गंगा जी की स्तुति तथा गंगा दशहरा की पावन कथा। जो भी व्यक्ति माँ गंगा जी का पूजन, अर्चन, आरती तथा गंगा स्नान करता है और श्रद्धा से उन्हें अपने मस्तक पर धारण करता है, उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए इस पावन स्तुति तथा पावन कथा का रसपान करते हैं। सबसे पहले हम माँ गंगा जी की स्तुति करेंगे, उसके बाद हम पावन कथा का रसपान करेंगे। हे देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, आप तीनों लोकों को तारने वाली हैं। शुद्ध तरंगों से युक्त महादेव शंकर के मस्तक पर विहार करने वाली हे माँ गंगे, मेरा मन सदैव आपके चरण कमलों में केंद्रित है। हे माँ भागीरथी, आप सुख प्रदान करने वाली हो। आपके दिव्य जल की महिमा वेदों ने भी गाई है। मैं आपकी महिमा से अनभिज्ञ हूँ। हे कृपामयी माता, आप मेरी रक्षा करें। हे देवी, आपका जल श्री हरि के चरणामृत के समान है। आपकी तरंगे बर्फ, चंद्रमा और मोतियों के समान है। कृपया मेरे सभी पापों को नष्ट कीजिए और इस संसार सागर के पार होने में मेरी सहायता कीजिए। हे माता, आपका दिव्य जल जो भी ग्रहण करता है वह परम पद पाता है। हे माँ गंगे, यमराज भी आपके भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। हे जाह्नवी गंगे, गिरिवर हिमालय को खंडित कर निकलता हुआ आपका जल आपके सौंदर्य को और भी बढ़ा देता है। आप भीष्म की माता और ऋषि जन्म की पुत्री हैं। आप पतितों का उद्धार करने वाली हैं। तीनों लोकों में आप धन्य हैं। हे माँ, आप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। आपको प्रणाम करने वालों को शोक नहीं करना पड़ता। हे माँ गंगे, आप सागर से मिलने के लिए उसी प्रकार उतावली हो जिस प्रकार एक युवती अपने प्रियतम से मिलने के लिए होती है। हे माँ गंगे, आपके जल में स्नान करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता। हे जाह्नवी, आपकी महिमा अपार है। आप अपने भक्तों के समस्त कलुषों को विनष्ट कर देती हो और नरक से उनकी रक्षा करती हो। हे जाह्नवी, आप करुणा से परिपूर्ण हो। आप अपने दिव्य जल से अपने भक्तों को विशुद्ध कर देती हो। आपके चरण देवराज इंद्र के मुकुट के मणियों से सुशोभित हैं। शरण में आने वाले को आप सुख और शुभता प्रदान करती हो। हे भगवती गंगे, मेरे समस्त रोग, शोक, ताप, पाप और कुमति को हर लो। आप त्रिभुवन का सार हो और वसुधा का हार हो। हे देवी, इस समस्त संसार में मुझे केवल आपका ही आश्रय है। हे गंगे, प्रसन्नता चाहने वाले आपकी वंदना करते हैं। हे अलकापुरी के लिए आनंद स्रोत, हे परमानंद स्वरूपिणी, आपके तट पर निवास करने वाले बैकुंठ में निवास करने वालों की तरह ही सम्मानित हैं। हे देवी, आपसे दूर होकर एक सम्राट बनकर जीने से अच्छा है आपके जल में मछली या कछुआ बनकर रहना अथवा आपके तीर पर निर्धन चांडाल बनकर रहना। हे ब्रह्मांड की स्वामिनी, आप हमें विशुद्ध करें। जो भी यह गंगा स्तोत्र प्रतिदिन गाता है वह निश्चित ही सफल होता है। जिनके हृदय में माँ गंगा जी के लिए भक्ति है, उन्हें सुख और मुक्ति निश्चित ही प्राप्त होती है। यह मधुर गंगा स्तुति आनंद का स्रोत है। यह गंगा स्तुति हमें शुद्ध, विशुद्ध और पवित्र करके वांछित फल प्रदान करे। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, दान, पुण्य तथा व्रत का विशेष महत्व होता है।
पौराणिक कथा के अनुसार राजा भगीरथ की तपस्या से मां गंगा जी का धरती पर आगमन हुआ। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर जितना महत्व गंगा स्नान, गंगा पूजन तथा गंगा आरती का है, उतना ही महत्व मां गंगा जी से जुड़ी हुई कथा सुनने मात्र से मनुष्य के सभी बुरे कर्मों का नाश होता है और मन को अपार शांति मिलती है। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी केशनी व सुमति नाम की 2 रानियां थीं। केशनी से अंशुमान नाम के पुत्र का जन्म हुआ और सुमति से 60,000 पुत्र हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ पूरा होने के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया, परंतु इंद्र ने उनके यज्ञ को भंग करने की मंशा से उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि उस समय तपस्या कर रहे थे। इधर राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा वापस लाने का आदेश दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र आश्रम पहुंचे तो ध्यानमग्न कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और वे सब मुनि की क्रोध की ज्वाला से जलकर भस्म हो गए। इसके पश्चात केशनी के पुत्र अंशुमान पिता की आज्ञा लेकर अपने भाइयों को खोजते हुए जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो गरुड़ ने उनके 60 भाइयों के भस्म होने का रहस्य बताया। गरुड़ जी ने अंशुमान से ये भी कहा कि इनकी मुक्ति के लिए गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना होगा। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान ने माता गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की, परंतु वे ऐसा करने में असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर न ला सके। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। भगीरथ की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। परंतु अब एक समस्या थी। वह यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा जी के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। भागीरथ ने जब इस बारे में ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि भूलोक में भगवान भोलेनाथ के अलावा किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए गंगा का वेग संभालने के लिए तुम भगवान शिव जी से विनती करो। इसके बाद भगीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शिव जी की घोर तपस्या की। भगीरथ के तप से प्रसन्न होकर शिव जी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार भगवान शिव जी की जटाओं से गंगा जी पृथ्वी की ओर बढ़ी। शिव जी ने मात्र अपनी एक जटा से गंगा जी को छोड़ा, फिर भी उनका प्रवाह अत्यंत तीव्र था। इसका परिणाम ये हुआ कि ऋषि जहन का आश्रम ध्वस्त हो गया। इससे क्रोधित होकर ऋषि जहन ने गंगा जी को पी लिया। इसके बाद भगीरथ ने महर्षि जहन से गंगा को मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। तब उन्होंने गंगा को भगीरथ के साथ पृथ्वी पर जाने के लिए मुक्त किया। इसके पश्चात गंगा ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर भगीरथ के सभी पूर्वजों का उद्धार किया। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, महाराज भगीरथ की तपस्या के कारण ही गंगा जी पृथ्वी पर आई थीं, इसीलिए उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। वहीं पर ऋषि जहन के उदर से निकलने के कारण मां गंगा जी को जाह्नवी के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, यह थी गंगा दशहरा की पावन कथा। हमारी कामना है कि मां गंगा आपकी उपासना से प्रसन्न हो तथा आपके समस्त पापों को नष्ट करे। बोलिए मां गंगा जी की जय। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में गंगा मैया की जय जरूर लिखें और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें तथा ऐसे ही व्रत, त्योहार तथा धार्मिक जानकारियों के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।